नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर गुफ्तगू सुन ली है। जलीलुल क़द्र उलमा ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पर अपने अपने आपके सामने फरमुदात रखे हैं। मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो मैंने फील किया, जो इन 15वें आज तहफ़्फ़ुज़ रिसालत सेमिनार में जो आज तक मैंने फील किया, वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस और इज्जत, मैं सिर्फ 2-3 आयात का सहारा लेकर बस इशारा देके आगे आना चाहता हूं। 15वें पारे में दूसरी आया मुकद्दसा में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो जो इनायात की हैं वो अल्लाह ने उसका वहां जिक्र किया है। व आतैना मूसल किताबा वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल। अल्लाह फरमाता है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई है। वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल, मैं इस लफ्ज पर लाना चाहता था, हुदल लिबनी इसराईल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र रसूल हैं, नबी हैं, साहिब किताब रसूल हैं, साहिब शरीयत नबी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुल कायनात के लिए रसूल बनाकर नहीं भेजा। 15वें पारे में पहला सफ़ा दूसरी आया मुकद्दसा सूरह बनी इसराइल, इसकी आयत नंबर 2 मैंने आपके सामने अर्ज की है। हुदल लिबनी इसराइल, अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए आपको हिदायत कुनुंदा बनाकर भेजा, बनी इसराइल के लिए आपको हादी बनाकर भेजा। लेकिन अल्लाह दूसरे मकाम पर मेरे और आपके आका की कितनी इज्जत बढ़ाकर कितनी शान बयान फरमा रहा है। फरमाता है वली कुल्ली कौमिन हाद, महबूबा तुझे हर कौम का हादी बनाकर भेजा। अब मैं आपके सामने ये लंबा तो जाना नहीं चाहता, वक्त पहले ही बड़ा हो चुका हुआ है। बड़े लाडले नबी हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बड़े लाडले रसूल हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन सिर्फ बनी इसराइल के लिए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा ताजीम और तौकीर देखना, रब के हाँ मेरे महबूब का मर्तबा देखना। अल्लाह करीम, अल्लाह वहदहू ला शरीक आपको हर कौम, जितनी अकवाम हैं, अल्लाह हर कौम के लिए अपने महबूब को हादी बनाकर भेज रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलामों, मती की जो अंजील है उसका बाब नंबर 10 है और उसकी आयत नंबर 7, 8, 9 और 10 ये पेश करना चाहता हूं। इंग्लिश में है तो मैं इसे ट्रांसलेट करके आसान करके अपने अंदाज में पेश करना चाहता हूं। एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत किनान से आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का देश है किनान शरीफ, वहां से आई और आकर अर्ज करती है कि ए ईसा रूहुल्लाह, मेरा बेटा बीमार हो चुका है, आप अपने रब की बारगाह से मेरे बेटे को शिफा ले दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह वहदहू ला शरीक आपको मुतनब्बे फरमाता है और फरमाता है कि ईसा तेरा ये इलाका तो नहीं जहां से ये औरत आई, तुझे जिस औरत की जिस इलाके की तरफ भेजा है वो तेरा इलाका सिर्फ उतना है। आज तेरी बारगाह में आए हुए को खाली नहीं लुटाता, आइंदा अपने इलाके की हद तक सिफारिश। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, न एक इलाका, न एक कौम, न एक खित्ता, न कोई एक मुल्क की हद, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के नबी और रसूल बनकर तशरीफ लाए हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत कितनी है, जमीनों ज़मान तुम्हारे लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागीर देखिए, कुल कायनात मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है।
अब जो तवज्जो करवाना चाहता हूं, मैं इससे ज्यादा और नहीं जाना चाहता, अपने मौजू पर आना चाहता हूं, वक्त बहुत शॉर्ट है। बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुल कायनात, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जिब्राइल अमीन रुक जाएं और अर्ज करें कि महबूब आगे पर जलते हैं, मेरे महबूब उससे भी आगे जाते हैं। मैं सिर्फ तूल नहीं देना चाहता, वगरना आज का मौजू बड़ा प्यारा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया, पूरी कायनात, हर शय मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हर शय के आका मेरे महबूब, हर जगह पे मेरे महबूब का निजाम, हर जगह मेरे महबूब के जेरे नगी है, हर जगह, हर जमीन का खित्ता, चांद, सूरज, तारे, जिन्नो इंस, हजर, शजर, हर शय मेरा महबूब जैसे चाहे वैसे हो जाए। अच्छा, क्या दरख्त चले नहीं? क्या दरख्त चले नहीं? क्या पत्थर मेरे महबूब की सिर्फ निगाह की तवज्जो से बोले नहीं? बोले, पत्थर भी बोले। हुकूमत नबी की, मुट्ठी काफिर की, नबी जिसको बुलवाना चाहे जहां भी हो वो नबी का नाम ले ही लेता है। क्या गौ ने सरकार की बारगाह में मदह पेश नहीं की? क्या जानवरों ने सरकार की गुलामी नहीं की? क्या चांद ने दो टुकड़े हो के गुलामी का सबूत पेश नहीं किया? क्या सूरज ने उल्टे कदमों आके नबी की गुलामी का सबूत पेश नहीं किया? अरे मेरे आका इस जहान के नहीं, मेरे आका हर जहान के आका बनकर आए हैं। अल्लाह मुझे कहने दीजिए, अल्लाह का महबूब मेरा आका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस जहान में अभी जो शाह साहब ने बड़ी तशवीशनाक बातें की हैं, लेकिन ये नई नहीं है। शाह साहब वकील है ना, तो वकील हजरात कभी कभी होता है, ऐसे मामलात होते हैं, बंदा जिस फील्ड में ज्यादा रहे उसका असर हो ही जाता है। अगर अभी सजाए मुअत्तल हुई है ना तो कोई मसला नहीं है, पहले भी बड़ी दफा मुअत्तल हो चुकी है। पाकिस्तान का जो ये जो हुकूमत की जेर सरपरस्ती जो कवानीन चल रहे हैं, इनकी कौन सी सुबह शाम है? ऐसा ही है ना। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, हम तो बाकायदा कानून पर अमल दरामद करवाने वाले हैं ना। शहजाद मसीह का आपने हवाला दिया, हमने बाकायदा 5 साल उसका केस लड़ा है। 13 जुलाई 2017 से लेकर हमने अपना ये 22 नवंबर 2022 तक हमने उसका बाकायदा केस लड़ा है अदालतों में। और गुस्ताख पकड़ा हुआ अपने, आप तो जानते हैं आप, 60 लोगों की अपनी मैंने गिरा से छुड़वा के उसे पुलिस के हवाले किया है। हम कानून हाथ में नहीं लेने वाले, कानून को इस्तेहकाम देने वाले हैं ना। ऐसे है ना, ऐसे हुए ना। लेकिन मैं फिर भी शाह साहब का थोड़ा सा रंज दूर करने के लिए कहता हूं, हुकूमत ना कीता ते ना सही, सानू दूजियां चाचा भी ते हैंड ना। ऐडे भी रोले वाली गल कोई नहीं। कुल जहान कमली वाले का, तो निजाम भी उसी तरफ आना चाहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस जहान में यहूदियों ने बनी इसराइल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हुए, उन लोगों का खित्ता ही सिर्फ थोड़ा सा था। उनके नबी पाक ने उन्हें एक हद दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हद अता की है, इस हद से बाहर नहीं है। उनके हवारी भी थोड़े से। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने कुल कायनात अता की है, जिन्होंने फरमाया जहां भी कोई मोमिन हो, मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं, एक जिस्म की मानिद हैं। बलोचिस्तान का मोमिन हो तो मेरा भाई है, लाहौर का मोमिन हो तो मेरा भाई, सऊदी अरेबिया में रहने वाला हो तो मेरा भाई, फलस्तीन में रहने वाला हो तो मेरा भाई, शाम में रहने वाला हो तो मेरा और आपका भाई, अरे कोई फिजी में रहने वाला हो तो वो आपका और मेरा भाई। उसके जिस्म को कोई तकलीफ पहुंचे तो मुझे भी पहुंचे। सरकार ने कुल कायनात में ब्रदरहुड का एक एहसास दिया है, जो कमली वाला हमें माँ बाप की दी हुई चाचा मामा फूफी की हदों से निकाल के आगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
तक की जागीर में हमें भाईचारा देता है, उस नबी का अपना मकाम कितना होगा। अब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम कुल कायनात के लिए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम अपने जहां जहां मेरे आका की रिसालत नबुव्वत वहां वहां तक निज़ाम। यहूदियों ने तेजी क्या की, हमारे सोए हुए होने का उन्होंने फायदा क्या उठाया। उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को अडॉप्ट करना चाहा, निज़ाम मुस्तफ़ा को नहीं। कुल कायनात में अपना निज़ाम नाफिज करने का उन्होंने ठाना। उन्हें एक ड्रीम मिल गया, उन्हें एक ख्वाब मिल गया जो हमारे आका ने इनायत फरमाया कि पूरी दुनिया पर एक निज़ाम चल सकता है। पहले उनके पास ये फार्मूला नहीं था, ये मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाया। उन लोगों ने ये फार्मूला चोरी करके इस पर अमल करना शुरू किया। यहूदी थोड़े से हैं और यहूदी किसी और खानदान का बंदा अपने खानदान यानी यहूदियत में शामिल नहीं होने देते। ईसाई हैं जो आगे भी तबलीगें करके तो लोगों को ईसाई करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने दोनों ने आपस में मिलके मिल्लत वाहिदा होके तो पूरी दुनिया पर अपना मन घड़त निजाम कायम करना चाहा। आज भी जो मुआशी हालात पैदा किए जाते हैं ये भी उन्हीं की कारस्तानी। आज ये जो जंगे मुसल्लत की जाती है उन्हीं की कारस्तानी। आज ये जो सुपर पावर बनने के लिए इंसानियत को कदमों के तले रोंदा जाता है ये उन्हीं की कारस्तानी। पीछे फार्मूला यही कि कुल कायनात का पर एक निजाम नाफिज किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से है वो मन गढ़ इनके पास जो निजाम नाफिज करना चाहते हैं। कायनात में एक ही निजाम है, वो अल्लाह ने अपने महबूब को दिया है। जब भी मुसलमान अपने इस असल ख्वाब पे आ गया कि निजाम भी नबी का, नमूस भी नबी की, ताज़ीम भी नबी की, एहतराम भी नबी का, जिसका एहतराम कमली वाले ने करवाया उसका करेंगे, जिससे कमली वाले ने रोका उससे रुकेंगे, जो निजाम आका ने दिया वो निजाम चलाएंगे, जिसकी आका ने नफी की उसकी नफी करवाएंगे। आज भी मुसलमान गालिब हो जाएगा, कल भी गालिब रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफज़लुल बशर बाद अज़म्बिया जानशीन रसूलुल्लाह। आपका जब दौरे हुकूमत आया तो आपने क्या फार्मूला इख्तियार फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ज़कात मुआशी प्लान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और था। चारों यारों में से खुलफाए राशिदीन में से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुआशी प्लान और था। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुआशी प्लान और था। हजरत अली शेर खुदा हल्लता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुआशी प्लान और था। अब ये चार प्लान हमारे सामने आ गए बहैसियत खुलफाए राशिदीन जिनकी हमारे ऊपर पैरवी लाजिम। ये चारों के चारों अब जायज हैं, शरीयत के ऐन मुताबिक हैं, लेकिन चारों की जहतें अलग हैं। हालात हजरत अली के दौर जैसे हों तो निजाम उन वाला, हालात हजरत उस्मान के दौर जैसे हों तो हालात तो निजाम उनके दौर वाला, हालात हजरत उमर पाक के दौर जैसे हों तो मुआशी प्लान उन जैसा, हालात हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे हों तो मुआशी प्लान उन जैसा, लेकिन बंदा भी फिर उन जैसा ही हो तो कर सकता है। इनमें से ये चार प्लान हैं, चारों ही खास, चारों ही ऑथेंटिक, चारों ही परफेक्ट, लेकिन इन चारों में से जो खास माशी प्लान था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आपने कायनात में जो पहला निजाम नबी पाक के बाद मुतारिफ करवाया, देखने में तो ये था कि वो सरकार की तरह है, लेकिन आपने हूबहू वो सरकार का प्लान आगे नाफिज किया, जिसने ऊंट पेश कर दिया और रस्सी पेश नहीं की। आपने उसके खिलाफ जहाद में सैफ करके बताया कि लोगों हमारा आगाज कमली वाले से है, हमारे पास निजाम भी कमली वाले का ही रहेगा। और आज शिया हजरात भी निहायत मुतस्सब बंदा शियों का
खुमैनी का शागिर्द भी ये मानने पर मजबूर है और सोशल मीडिया पर वो ये रिकॉर्ड करवा चुका है कि इन चारों में से जो सबसे खास प्लान था वो अबू बकर सिद्दीक का ही था, जो हूबहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम पर ही आपने अमल करवाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज के दौर में कुछ लोगों ने आज के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को एक ख्वाब दिया था निजाम कायम करने का, वो चोरी किया। चोरी वाली चीज ले तो ली जाती है ना, चलाना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? अब दोस्तों हुआ क्या, चोरी वाले मामले पर फार्मूले पर पूरा अमल नहीं हो सका। उनमें से थोड़ा सा लिया, हुकूकुल इबाद के हवाले से थोड़ा सा ले लिया। आज यूरोप में जहां जहां भी जिस मुल्क में भी अच्छे कवानीन नाफिज, उसके पीछे जाके देखें, उसको कभी गहराई से देखें। यूरोप को ना अच्छा समझें, निजाम चेक करें, पहले अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करें। अपनी तालीम कहां लेके जानी है डिग्रियां, इनको बरूए कार लेकर आए। सुने हो किसी गल ना लगे चलिए ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जिस मुल्क का जहां से भी आप निजाम देखेंगे तो उसकी जड़ किसी ना किसी खलीफा के निजाम के साथ आकर जुड़ जाएगी। खलीफा ने ये काम सरकार से लिए। हर मुल्क में जो जो चीज अच्छी है उसकी बुनियाद कमली वाले का निजाम। जो जो कामयाब हुआ उसने सरकार के दर से कोई चीज ली तो कामयाब हुआ। आज मामला ये है तो वो नाकाम कैसे हुए? वो सिर्फ निजाम लेके चले, कमली वाले की जात को भूल गए। सोनिया, उमर फारूक ने जब गुस्ताखे रसूल का मामला आया तो बच्चे हॉकी खेलने वालों ने मारा। उन लोगों ने कहा कि निजाम टकराएगा, हलचल मचेगी, ऐसे होगा वैसे होगा। तो हजरत उमर ने सिर्फ निजाम नहीं देखा, निजाम का बानी गुंबद हजरा का आका भी सामने रखा था। आज बड़े बड़े लोग जो नाकाम नहीं हो गए, मैं खुल के इशारे देने का थोड़ा कायल हूं। बड़े बड़े लोग नहीं थे जिनके नारे हम भी कभी कभी लगाया करते थे, जिन्होंने हमें भी गोल्ड मेडल दे के तो अपना बनाने की अनथक कोशिशें की थी, जिन्होंने हमें भी बड़े बड़े दूर दूर से जुब्बे और झूठ बोल कर दिए थे कि ये फलाने दिया वो दिया, पता तो था ही ना। आज उन लोगों का हमने नाम छोड़ा इसलिए है उन्होंने कमली वाले को भूल के तहकीक की है। जो कमली वाले को छोड़ दे हम उसे जूती की नोक पर भी थोड़ा ही रखा करते हैं। ऐसे तहकीकें नहीं होती। मेरे महबूब अल्लाह या रसूल या रसूल अक्षर या जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर सैयदा ज़हरा सैयदा ज़हरा जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम हमारे सामने है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के लिए हम खुद कोशां हैं। इन मदारस के बानी कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आजकल जो दूसरा सिलेबस तमाम स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उसका बानी कौन? हमारे इस बड़े सगीर में लॉर्ड मैकाले। 1867 को उसने पहला स्कूल की बुनियाद रखी और हमारा सिलेबस तब्दील करके तो हमें सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए, रोजी रोटी के लिए डिग्री वाला सिलेबस दिया। पहले हम हाकिमाना सिलेबस पढ़ा करते थे, तो आज भी मदारिस में पढ़ाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मुर्शिद गिरामी, आपकी ज़ेर सरपरस्ती 300 के करीब मदारिस चल रहे हैं बेफजली ताला, और हम भी इन्हीं की ज़ेर क़यादत हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह नीयत यही है कि मरने से पहले इस यूनियन कौंसिल पंजन में बिलखुसूस आइंदा आने वाली नस्ल के लिए एक तोहफा देकर जाएंगे जिसकी बुनियादें रखी जा चुकी हैं। तो सबसे बड़ा ये तोहफा पंजन के लिए है, लेकिन ये अपनी सोच की बात है, बाकी लोगों के लिए भी उतना ही तोहफा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तवज्जो कीजिएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें निजाम दिया मदारिस, वहां से अकीदा मिला, वहां से नजरिया मिला, वहां से सोच मिली, वहीं से
हमें मंजिल का पता चला। मैं अपनी जब कॉलेज पढ़ा करता था तो मैं 3rd ईयर में पहुंचा। 3rd ईयर में जाने तक अभी तक मेरा मुस्तकबिल का प्लान ना बना। मैंने करना क्या है, बनूंगा क्या, मुझे मिलेगा क्या, मेरा होगा क्या, मैं क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है। कुरान मजीद का पहला पारा ही पढ़े तो उस्ताद पहले ही बता देता है तेरा पैदा होने का मकसद क्या है। ये सरकार की करम नवाजियां हैं, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायात हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों नबी पाक की ताज़ीम सिर्फ सरकार तक नहीं, आज के दौर में ये मुझे कहना पड़ेगा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ जात तक नमूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों आका की बीवियों की इज्जत भी नमूस रिसालत का हिस्सा, आका की बेटियों की इस्मत की पहरेदारी नमूस रिसालत का हिस्सा, आका के बेटों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा, आका के तमाम सहाबा की अज़मत का झंडा उठाना नमूस रिसालत का हिस्सा, आका के तमाम वलियों की इज्जत का पहरा देना, नबी पाक को राजी करना और फिर नबी के निजाम के लिए कोशा होना, ये है तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत। एक शख्सियत को लेकर सजाओं का फिर आगे सिर्फ और सिर्फ सजाओं का फर्क है, दरजात का सिर्फ फर्क है। दरजात की वजह से हम अपने मरकज और अपने मंबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को भूल जाएं, अल्लाह ताला उस राह का एक कदम भी इनायत ना करे। सोनियो, अपनी जिंदगी में याद रखो, सजा की हर चीज नहीं होती। एक संगी से बात चल रही थी तो उसने कहा था कि मोदरिजीन के सवाल पर खता हुई है। तो मैंने कहा इड्डे दानश्वरो, मोदरिज तोड़े को सवाल अम्मा जी ते अब्बा जी दे बारे कर दवे कि तुसी इन्हां दे पुत्र किंजो ते तुसी स्टेजों ते चढ़ चढ़ बयान करोगे। कहने लगा नहीं, हमें सवाल से अंदाजा हो जाएगा। मैंने कहा अपने घर की बारी यही बड़े अंदाजे सीधे हुए, वो नबी पाक की बारगाह है, कुछ उसका भी तो हया करना चाहिए ना। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों याद रखना जिनमें ऐब हो, वो ऐब भी अगर सरे बाजार बयान कर दिया जाए, यारियां कायम नहीं रहती। वहां पे अगर कत्ल ना भी किया जाए, ताल्लुक टूट जाते हैं। ताल्लुक टूटे ना टूटे, लोग दिलों में दर्जात कर देते हैं, दर्जाबंदी करके नजरों से गिरा देते हैं। और जब मामला निहायत पाकीज़ा हस्तियों का आए तो वहां पे आला हजरत की ताकीद काफी है, वहां इमाम अहमद रजा की ताकीद काफी है, हजरत मुजद्दिद अल-पाक की ताकीद काफी है, हमें गौसे पाक की ताकीद काफी है, हमें पीर मेरले की ताकीद काफी है। न हम खता वाले ना ताकीद खता वाली चाहिए, चाहिए तो एक ही चाहिए, नबी से वफा चाहिए। लिहाजा किसी भी सूरत हमने 1, 2 बल्कि 5, 6 साल पहले इसी 2 फरवरी पर गुजरात में जब पहला तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सेमिनार हमने जिला कौंसिल हॉल में शिफ्ट किया था, उस वक्त हमारे पास ये जगह की कमी थी। बड़ी दिक्कत पेश आ रही है, यहाँ सोसाइटियों वाले आ चुके हुए हैं और उनमें से सारे तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग बिजनेस के साथ बड़े वाबस्ता होते हैं। उनके वालिदैन ने उन्हें नबी पाक के मिशन से ज्यादा ना उन्हें अपने ही बस कुछ सिखाया होता है। इस हवाले से यहाँ कुछ ज्यादा वुसअतें नहीं हो पा रही, वगरना आज जिस तरीके से ये KPK से और आज जंग से और आज़ाद कश्मीर से दूर दराज इलाकों से ये लोग तशरीफ फरमाए, ये अकेले नहीं हैं, ये अपने अपने इलाके के सदूर हैं, सदर हैं, इनके पीछे वहाँ लोग हैं। और अल्लाह के फजल करम से वो सारे के सारे लोग यहाँ आपके यहाँ आकर अपनी अपनी हाजिरियां लगवा रहे हैं, फिर जाके स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं। और अगर पंजन किसाना में फिर भी कोई कमी रह गई ना तो दिल बड़ा दुखेगा। इनके सामने हम कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जगह एक मरला हो या जगह एक मरबा हो, नबी से हरदम वफा पाएंगे। कभी भी हमें हमारा कदम खता पे आप नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। और जब तक ये मुर्शिद गिरामी आपका साया हमारे सरों पर सलामत है, तब तक इंशाअल्लाह अजीज। देखा नहीं भी आपने,
हमारे संगी हैं, हमारे पीर भाई हैं मौलाना मंदूरी साहिब जलाली। इन्होंने हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु तआला अन्हु कहने की बजाय महज जैसे हम खतीबाना अंदाज में अक्सर कह देते हैं, इन्होंने भी हजरत अबू सुफियान कह के तो अपना बात आगे छेड़ी है। जो नहीं आए उनको भी बयान कर रहा हूं। मेरे मुर्शिद गिरामी ने रुक के फरमाया, हाँ सरकार को माना हुआ है, रदियल्लाहु तआला अन्हु कहना है। लिहाजा ये वाली जो सूरत हाल है, ये वाली जो निस्बत, ये है नमूसे रिसालत का असल तहफ्फुज। जिसने भी सरकार से अपना रब्त जोड़ लिया, उसका एहतराम करना अब हमारी हड्डियों में भी है, अब हमारे खून में भी है, अब हमारे विजदान में भी है, अब हमारे शऊर में भी है, और यही हमारा नस्बुल ऐन है। रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा, और मरते दम तक हम सब यही नारा लगाते जाएंगे, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आने वाले तमाम दोस्त अहबाब, बुजुर्गों, उलमाए किराम, मशाइख, सैयदजादों का, कुर्रा हज़रात का, नात खानों का और काफिले जो आए उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुर्ब जवार से जो भी तशरीफ़ फरमा हुए, जिनका मैं नाम नहीं ले सका, सरकार जानते हैं। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज हम जिस संगम पर खड़े हैं, जेल से ज़िंदगी चल कर आज यहाँ तक पहुँच चुका हुआ हूँ, और आज हम जिस स्टेज पर हैं, ये राह हमारे लिए काफ़ी इत्मीनान बख्श है। आपके लिए भी खत्म नबूवत सेंटर इत्मीनान बख्श है? बोलो तो सही ना। अल्लाह ताला आपको, हम सब को इसी तरीके अपने मुर्शिद गिरामी आपके कदमों के साथ लगा रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमें इसी तरीके से अपनी इस मंजिल पर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हिफ्ज़ की क्लास जारी है, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि यहाँ वो रिवायती अंदाज नहीं होगा। हम ये वाला रिवाज ख़त्म करके इस वाले रिवाज में आने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है, और ये इस तरीके का है जिस अंदाज से मेरे मुर्शिद गिरामी ने पहले उसकी बुनियादें रखी हुई हैं। चेलियाँ वाला जामिया अली और मुर्तज़ा, चेलियाँ वाला स्टेशन में आपने जो जामिया बना रखा है, वहाँ वो जामिया ऐसा ही है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। हम इनकी पैरवी में, ये उनकी दूसरी इंशाल्लाह शाख है। जलालिया सिस्टम और मदारस के तहत हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे स्कूल का अनकरीब हम इंशाल्लाह यहाँ पे आगाज़ करने वाले हैं। तो यही मुर्शिद गिरामी के वहाँ मरकज़ में भी है। हर हाल में वहाँ साथ मैट्रिक, FA, BA और MA करवाया जाता है, तो साथ में कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो वही इंशाल्लाह यहाँ भी होगा। इसके साथ साथ पंजन किसाना में जो मरकज़ी जामे मस्जिद थी खजूर वाली, उसके सामने जो पुरानी बिल्डिंग थी नूर स्कूल की, अब वो भी हमारे जामिया को उन्होंने बिल्डिंग दे दी हुई है। तो पंजन किसाना वाले जो रोड क्रॉस नहीं कर सकते थे, अब वो वहाँ अपने बच्चियों का दाखिला करवाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नबी के निज़ाम के लिए कोशां रहेंगे। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए।